जैसलमेर रियासत का पहला शाका क्यों हुआ? क्या इसका कारण यह था कि जैसलमेर के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के माल को लूट लिया गया था, पैसे को लूट लिया गया था जो मुल्तान से दिल्ली की तरफ जा रहा था? या इसका कारण यह था कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा या साम्राज्यवादी नीति के तहत जैसलमेर को जीतना जरूरी था? आखिर अलाउद्दीन खिलजी इतना सफल क्यों रहता था आक्रमणों के समय? राजस्थान की रियासतों में जहां जहां उसने आक्रमण किए, हमले किए, वहां वो जीता। वीरांगनाओं के द्वारा जौहर कर लिया जाता था, मतलब जिंदा अग्निकुंड में कूद जाती थी, अपने प्राणों का बलिदान दे देती थी, या फिर वो वीरांगनाएं जल जौहर कर लेती थी जैसा रणथंभौर में हुआ। तो वीरांगनाओं के द्वारा ये जौहर आखिर क्यों कर लिया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी इतना सफल शासक क्यों रहा? उसकी ऐसी कौन सी नीतियां थी जिसकी वजह से उसके पास जो एक बहुत बड़ी सेना थी, उस सेना का वो खर्चा उठा सकता था? इस संपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। यह हमारा जैसलमेर रियासत के इतिहास से संबंधित सीरीज का पार्ट 3 है। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। जैसलमेर रियासत में टोटल 2.5 शाखे हुए, मतलब 2 पूरे और 1 आधा शाखा। शाखे का अर्थ मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि जब योद्धा युद्ध भूमि में जाता है केसरिया वस्त्र धारण करके मरने और मारने के लिए, उसको केसरिया कहा जाता है। और वीरांगनाएं अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देती हैं, जिंदा अग्नि कुंड में कूद जाती हैं, उसको जौहर व्रत कहा जाता है। हालांकि जल में कूदकर भी अपने प्राणों का बलिदान दे देती थी जैसा रणथंभौर में हुआ। तो इन संयुक्त घटनाओं को शाका कहा जाता था। तो 2 शाखे तो पूरे हुए जैसलमेर में, और 1 जो शाखा था वो आधा शाखा था, मतलब वहां केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हो पाया। इसीलिए जैसलमेर में टोटल 2.5 शाखे हुए। और इस वीडियो में हम जैसलमेर के प्रथम शाखे या पहले शाखे की बात करेंगे। यह शाखा सन 1312 या 1313 ईस्वी के लगभग अनुमानित है। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, बहुत सारे सोर्सेज को भी आप पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल पाएंगे इस शाखे का, लेकिन फिर भी 1312-1313 ईस्वी के लगभग यह शाखा हुआ था, क्योंकि इस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जैसलमेर के दुर्ग पर, जिसको हम सोनारगढ़ या सोनगढ़ कहते हैं, उस पर अधिकार हो गया था। तो उसी समय यह शाखा हुआ होगा 1312-1313 ईस्वी के लगभग। उस समय जैसलमेर के जो शासक थे वो थे मूलराज। तो मूलराज और उनके भाई रतन सिंह द्वारा, उनके नेतृत्व में योद्धाओं ने यहां केसरिया किया था और वीरांगनाओं ने यहां पर जौहर व्रत कर लिया था। और यह जैसलमेर का पहला शाखा था। पहला सवाल कि जैसलमेर का यह शाखा हुआ क्यों? तो इसके पीछे हमको 2 रीजन समझ में आते हैं। एक रीजन तो यह कि जब जैसलमेर के शासक मूलराज के पिता जैत सिंह थे, मतलब जब यह शाखा हुआ तो उस समय जैसलमेर के शासक तो मूलराज थे, लेकिन उनसे पहले जैसलमेर के शासक मूलराज के पिता जैत सिंह थे। और जैत सिंह 1275-76 ईस्वी के लगभग जैसलमेर के शासक बने थे। तो उनके शासनकाल के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी सन 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था, शासक बना था। यह हम जानते ही हैं कि 1296 में, जुलाई 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और अगला सुल्तान बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी वंश की स्थापना उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी से की थी, मतलब उसका चाचा भी था और उसका ससुर भी था। तो उसी को मार के, जलालुद्दीन खिलजी को मार के वो अगला शासक बना था 1296 में, और 1316 ईस्वी तक वो शासक रहा था, सुल्तान रहा था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था तो उस समय जैसलमेर के शासक जैत सिंह के शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का जो खजाना है, लूटा हुआ खजाना, जो वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र आता है मुल्तान और ठट्ठा, वहां से वो लूटा हुआ खजाना दिल्ली की ओर जा रहा था। तो जैसलमेर के सेना के द्वारा उस समय जैसलमेर के राजकुमार मूलराज और रतन सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में वो खजाना लूट लिया गया जब वो जैसलमेर राज्य की सीमा में से जा रहा था। तो एक तो ये रीजन हमको समझ में आता है। अभी मैं हालांकि बात भी करूंगा आपसे कि
इससे पहले जैसलमेर राज्य के द्वारा अगर अलाउद्दीन खिलजी का एक खजाना लूटा गया था, तो इससे पहले जालोर ने भी ऐसा ही किया था, और जालोर को भी एक लंबे समय तक अलाउद्दीन खिलजी के साथ में संघर्ष करना पड़ा था, और फिर हम जानते हैं 1311 ईस्वी में जालोर का शाका हो गया था। तो हम ये भी बात करेंगे कि आखिर इन सब बातों को जानने के बाद भी जैसलमेर के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का खजाना क्यों लूटा गया था, जबकि इसके ये परिणाम हो सकते थे कि अब अलाउद्दीन खिलजी जैसलमेर पर अपनी सेना भेज देगा। इसकी मैं चर्चा करूंगा। तो एक तो ये कारण हमको समझ में आता है। दूसरा कारण ये समझ में आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमेशा साम्राज्यवादी नीति के तहत कार्य किया था। जब वो शासक बना था, उसने सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों पर सिकंदर ए सानी लिखा हुआ मिलता है। मतलब वो अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। अब सिकंदर क्यों? जैसे सिकंदर धरती को जीतने के लिए निकला था, तो उसकी भी ये महत्वाकांक्षा थी, इच्छा थी अलाउद्दीन खिलजी की कि मैं इस पूरी धरती को जीतूं। उसकी इच्छा तो ये भी थी कि मैं एक दूसरा धर्म चलाऊं, लेकिन दिल्ली का जो काजी था, उसका मित्र था अलाउद्दीन खिलजी का, उसका नाम था अला उल मुल्क। उसने अलाउद्दीन खिलजी को यह सलाह दी थी कि धर्म चलाना जो है ये तो पैगंबरों का काम है, तो तुम धर्म चलाने का, नए धर्म चलाने का विचार तो त्याग दो और अपने राज्य का विस्तार करो, और पूरी धरती पर राज करने से पहले पूरे भारत पर राज करो। और भारत पर भी राज करने से पहले तुमको राजपूताना पर राज करना पड़ेगा, क्योंकि राजपूताना से होते हुए ही दक्षिण भारत का रास्ता निकलता है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी था, और उसी की वजह से उसने बहुत सारी रियासतों पर आक्रमण किए। जैसा हम देखते भी हैं कि उसने चित्तौड़ पर किया, सन 1303 ईस्वी में रणथंबोर में किया था, इससे पहले 1301 में सिवाना पर किया था, 1308 में जालोर पर किया था, 1311 ईस्वी में, और इसके अतिरिक्त दक्षिण में भी किए थे उसने। दक्षिण में होयसल में गया था। अभी मैं बाद में बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये दो रीजन समझ में आते हैं कि एक तो ये कि जैसलमेर राज्य के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का वो पैसा लूट लिया गया हो, और दूसरा जो ज्यादा दमदार कारण लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, एक शासक था। एक क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी के पैसे को, उसके माल को जालोर रियासत के द्वारा लूटा गया था, और जालोर रियासत को अलाउद्दीन खिलजी से लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा था, तो क्या उस बात से जैसलमेर वाले सीख नहीं ले सकते थे कि अलाउद्दीन खिलजी का खजाना क्यों लूटें? फिर भी उन्होंने लूटा। तो मैं कारण समझाता हूं आपको। इसकी शुरुआत करता हूं मैं अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान से। सन 1298-99 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात की ओर अपनी सेना भेजी, अलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, और गुजरात में उसकी सेना गई, गुजरात को जीता। वहां के शासक थे कर्ण वाघेला। वो पराजित हुए, गुजरात को तहस नहस किया गया, सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, शिवलिंग को तोड़ा गया। उसके टुकड़ों को अलाउद्दीन खिलजी की सेना अपने साथ में लेकर जा रही थी कि दिल्ली में उस शिवलिंग को वहां के लोगों के पैरों तले कुचलवा कर और अपमानित किया जाएगा। कर्ण वाघेला की जो पत्नी थी कमला देवी, उसको भी बंदी बना लिया गया था, और कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया था। अब कोई भी एक हिंदू महिला उस समय के दौर में, आप विचार करिए, आज भी जब जातिवाद को लेकर हम लोगों में इतनी कट्टरता रहती है, तो उस समय के दौर को लेकर धार्मिक रूप से तो कोई एक धर्म की महिला दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति से अगर शादी करेगी तो ये बहुत बड़ी बात होती। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी को बंदी बनाया और दिल्ली ले जाकर शादी कर ली। अब क्या बीती होगी कमला देवी के साथ में, किस मन से उसने शादी की होगी, या आप भली भांति समझ सकते हैं अगर उस दौर की आप कल्पना करेंगे तो। जालोर के उस समय जो शासक थे, मतलब उस समय तो राजकुमारी थे कानड़ देव, और बाद में वो शासक बने थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के लिए अभियान चलाया था, तो उस समय वहां के राजकुमार थे कानड़ देव, जो बाद में जालोर के शासक बने थे। लेकिन उस समय राज्य के ज्यादातर निर्णय वो लिया करते थे, उनके पिता वृद्ध हो गए थे। तो कानड़ देव ने ना तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को गुजरात जाने की, अपने राज्य में से होकर गुजरात जाने की आज्ञा दी, और ना ही कानड़ देव ये चाहते थे कि ये सेना वापसी में जालोर के राज्य से निकले, क्योंकि ये शिवलिंग के टुकड़े लेकर जा रहे थे। इसके अलावा वहां से बहुत सारा इन्होंने पैसा भी लूटा हुआ था। तो कानड़ देव इनको विधर्मी मानते थे। कानड़ देव का ये मानना था, मतलब जैसा हम सोर्सेज पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो कानड़ देव से मिला नहीं ना, जैसा सोर्सेज पढ़ते हैं कि ये लोग विधर्मी हैं, गाय खाते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं, मंदिरों को लूटते हैं, इसीलिए कानड़ देव के द्वारा
अलाउद्दीन खिलजी की सेना को ना तो गुजरात की ओर जाने की आज्ञा दी अपने राज्य में से, और ना ही वो चाहते थे कि वापसी में सेना वहां से निकले। लेकिन वापसी में जब ये सेना वहां से निकली थी तो कानड़देव चौहान के द्वारा इन पर हमला किया गया और इनके लूट के माल को लूट लिया गया था। अब ये घटना तो कब हुई थी? 1298-99 ईस्वी में। इस घटना को यहीं छोड़ते हैं क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है। और जैसलमेर में जो अलाउद्दीन खिलजी का जो माल लूटा गया था, पैसा लूटा गया था, वो 1307, 8 या 9 ईस्वी के लगभग में ऐसा हुआ था। तो ये जानते तो थे ही ना कि जालोर को भी संघर्ष करना पड़ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के लूटे हुए माल को लूटने को लेकर हमको भी संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी लूटा गया, उसके कारण हमको समझ में आते हैं। एक कारण तो ये कि जब वो गुजरात के राज्य में से गुजरे थे, गुजरात देश ही था, सॉरी जैसलमेर राज्य में से जब अलाउद्दीन खिलजी की वो सेना निकल रही थी, तो इनका भी यही मानना था कि ये मंदिरों को लूटते हैं, मूर्तियों को तोड़ते हैं, अपमानित करते हैं, तो ये भी लूट कर ही ला रहे हैं पैसा, उस पैसे को लूट लिया जाए। दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण हमको समझ में आता है कि उस समय राज्य का जो रेवेन्यू होता था, राजस्व, पैसा, जिससे आपको कर्मचारियों को भी पैसा देना है, अधिकारियों को भी पैसा देना है, अपनी सेना को भी आपको पैसा देना है। उस समय कोई स्थायी सेना तो होती नहीं थी ज्यादातर। अलाउद्दीन खिलजी ने हालांकि स्थायी सेना की शुरुआत की थी, उसकी मैं बात करूंगा बाद में। तो उस समय कोई स्थायी सेना तो होती नहीं थी। सेना जब लड़ने जाती थी तो उसमें जो पैसा लूटा जाता था उसमें सेना को 60%, 70%, 80% तक दे दिया जाता था। मान लो किसी से 100 रुपए अगर लूटे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, तो 70-80 रुपए तो सेना ही आपस में बांट लेगी, बाकी जो 20 रुपया होता था वो राज्य ले लिया करता था, मतलब राजा ले लिया करता था। तो ये रेवेन्यू का सोर्स हुआ करता था। तो इसीलिए जब राज्य में से पैसा जा रहा था तो उनके लिए रेवेन्यू का सोर्स था और उस पर धावा बोल दिया गया और अलाउद्दीन खिलजी के उस माल को लूट लिया गया। अब जब पैसा लूटा गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी, 3 बार भेजी जैसलमेर को जीतने के लिए, और 3 अलग अलग आप अलाउद्दीन खिलजी की ओर से भेजे गए सेनापतियों का नाम और क्रम ध्यान रखना। पहले भेजा था कमालुद्दीन को, कमालुद्दीन फेल रहा। फिर भेजा गया था मलिक काफूर को, मलिक काफूर भी फेल रहा। हालांकि मलिक काफूर ने दक्षिण के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारा राज्य विस्तार बहुत अधिक किया था। मलिक काफूर भी फेल रहा। उसके बाद फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन को भेजा। कमालुद्दीन आया और कमालुद्दीन ने काफी लंबे समय तक जैसलमेर के दुर्ग की घेराबंदी करके रखी। इसी घेराबंदी के दौरान जैसलमेर के जो शासक थे जैत सिंह, उनकी तो मृत्यु हो गई, और जैत सिंह के बाद अगले शासक बने थे उनके पुत्र मूलराज। तो ये बात भी आप ध्यान रखना कि जैसलमेर के प्रथम शाके के दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी थी उस समय जैसलमेर के शासक अलग थे, जैत सिंह थे। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया था तो उस समय जैसलमेर के शासक अलग थे, उस समय मूलराज थे। तो घेराबंदी करके रखी गई, काफी लंबे समय तक ये घेराबंदी रही। लेकिन अंततः दुर्ग के अंदर यह निर्णय लिया गया कि अब केसरिया वस्त्र धारण करके हम शत्रु दल पर टूट पड़ेंगे, उन पर हमला करेंगे, या तो उनको मारेंगे या युद्ध भूमि में अपने प्राणों को न्योछावर कर देंगे। तो केसरिया करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त अंदर जौहर व्रत के लिए, जौहर अनुष्ठान के लिए व्यवस्था की गई कि लकड़ियों को प्रज्वलित किया गया, जलाया गया और एक एक करके वहां वीरांगनाएं कूदने लगी। एक क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि जहां जहां हम ये ट्रेंड देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में आक्रमण किया, वहां पर महिलाओं ने जौहर कर लिया था, जिंदा अग्नि में कूद गई थी। रणथंबोर में आक्रमण किया था 1301 में, वहां जल जौहर कर लिया था, पानी में डूबकर वो उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। सिवाना में हम देखते हैं वहां पर भी महिलाओं ने जौहर किया था। सिवाना जो वर्तमान में बाड़मेर में आता है, 1308 में वहां शाका हुआ था। 1311 में जालोर में देखते हैं, वहां पर भी शाका हुआ था, महिलाओं ने जौहर कर लिया था। इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि चित्तौड़ में तो टोटल 3 शाके हुए थे। थोड़ा सा आप एक बार समझना इस बात को, आपको इस बात का उत्तर मिलेगा कि आखिर ये शाके जब होते थे तो महिलाएं जौहर क्यों कर लेती थी, और ये जौहर तभी क्यों किया जाता था जब कोई मुस्लिम आक्रांता या मुस्लिम जो शासक है वो आक्रमण करता था, तभी जौहर क्यों किया जाता था। जैसे चित्तौड़ की मैं बात रखूं, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जौहर हुआ वहां पर। 1534-35 ईस्वी के समय गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, जौहर हुआ वहां पर। 1567-68 ईस्वी के समय अकबर ने अपनी सेना भेजी थी, जौहर हुआ वहां पर। तो ये इतने सारे जौहर क्यों होते थे? जब युद्ध जीत लिया जाता था इन विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, तो जो महिलाएं होती थी उन महिलाओं को बंदी बना लिया जाता था, और उस समय ये केवल एक दासियां होती थी,
उनकी संपत्ति होती थी। उनके साथ राजा कुछ भी करे, सैनिक कुछ भी करे, यहां तक कि ऐसी स्थिति भी होती थी कि जब महिलाएं अपने प्राणों का बलिदान दे देती थी, महिला की मृत्यु अगर हो जाती थी, तो उसके शव के साथ में भी दुर्व्यवहार किया जाता था। जो दूसरे शत्रु दल के जो लोग होते थे, उनके द्वारा महिलाओं के शव के साथ में भी दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इसके पीछे की यह मान्यता थी कि हमारी जब मृत्यु हो जाए अग्नि जौहर की, तो जब हमारी मृत्यु हो जाए तो अग्नि में पूरा शरीर जल जाएगा, तो शत्रु के हाथ में हमारा मृत शरीर भी नहीं आना चाहिए कि वो हमारे मृत शरीर के साथ में भी कुछ दुर्व्यवहार कर सके। तो इसको कहा जाता था अपने सतीत्व की रक्षा के लिए कि कोई पर पुरुष, मतलब अपने पति के अतिरिक्त, या अगर महिला विवाहित है तो पति के अतिरिक्त, और अविवाहित है तो कोई भी पुरुष उसको स्पर्श ना करे, उसको ना देखे। तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो अग्नि जौहर कर लेती थी, और अग्नि जौहर का मतलब यही था कि शरीर पूरे तरीके से जल जाए, वो शरीर भी विदेशी आक्रांताओं को या शत्रु दल के लोगों को ना मिले, ताकि उसके साथ में भी दुर्व्यवहार ना किया जा सके। तो खैर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 1312-13 ईस्वी के लगभग में जैसलमेर के इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी एक साथ बहुत सारे मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा था। जैसलमेर भी जीता, चित्तौड़ भी, रणथंभौर भी, जालोर भी, सिवाना भी, मालवा भी उसने जीता। इसके अतिरिक्त दक्षिण में भी उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। भले ही द्वार समुद्र हो जो वर्तमान कर्नाटका में आता है, या वारंगल हो जो वर्तमान तेलंगाना में आता है, या फिर इसके अतिरिक्त आपका मदुरई हो जो वर्तमान में तमिलनाडु में आता है, या देवगिरी हो जो महाराष्ट्र में आता है। तो नीचे दक्षिण तक उसने अपने पूरे राज्य का विस्तार किया। सवाल यह आता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक शासक के तौर पर इतना सफल क्यों रहा? हालांकि वो क्रूर और अत्याचारी तो था, जैसा इतिहासकार डीवी स्मिथ के द्वारा कहा गया है कि वो बहुत क्रूर और अत्याचारी था। इसके अतिरिक्त एल्फिंस्टन ने यह कहा है कि उसने अपने शासनकाल में मूर्खतापूर्ण जो हैं वो नियम बनाए हुए थे, लेकिन फिर भी अपने क्रूर शासन की बदौलत, कट्टर शासन की बदौलत वो एक सफल शासक रहा था। तो सवाल ये निकल कर आता है, वो एक सफल शासक क्यों रहा? आखिर किस प्रकार की उसकी सेना की व्यवस्था थी, कैसा उसका रेवेन्यू कलेक्शन होता था? सफल होने के लिए दो ही चीजें सबसे जरूरी मैं मानता हूं। आपके पास में एक बहुत बड़ी सेना हो, योग्य सेना हो, आपके पास में अच्छे हथियार हो, और उस सेना का खर्चा उठाने के लिए आपके पास में रेवेन्यू कलेक्शन के अच्छे सोर्सेज हो। पैसा नहीं आएगा तो बड़ी सेना नहीं होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों मोर्चों पर बहुत अच्छा काम किया था। उसने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो नियम बनाए थे वो बहुत अच्छे नियम बनाए थे, और उससे जो रेवेन्यू आता था और लूट के माल से जो पैसा आता था, उससे उसने एक स्थायी और बड़ी सेना रख ली थी। जैसा फरिश्ता बताता है कि उस समय उसके पास में 4,75,000 की सेना थी। अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी उस समय एक बहुत बड़ी सेना ये हुआ करती थी। तो इतनी बड़ी सेना का खर्चा कैसे उठाता था वो? अब मुझे लगता है शायद इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा तो ये टॉपिक ही बहुत लंबा खिंच जाएगा। कम से कम मैं 20-30 मिनट तो इसी विषय पर खा जाऊंगा। तो इसको मैं किसी और विषय में लूंगा, किसी और वीडियो में लूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी आखिर एक सफल शासक क्यों रहा। अब जैसलमेर रियासत का पार्ट है, तो इस वीडियो में जैसलमेर से संबंधित ही हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जैसलमेर की ओर जो बाकी शाखे बच गए, दूसरा और तीसरा, जिसको हमने ढाई शाखा कहा। जय हिंद।